बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो आज है क्रॉस एंड डॉट प्रोडक्ट। पहले तो हम ये देखें कि हमारे पास डॉट प्रोडक्ट क्या होता है और क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। इसको सिंपल अगर सेंसेस में समझा जाए, हमारे पास लेट्स सपोज दो वेक्टर हैं, दो वेक्टर्स का हम डॉट किस तरह लेते हैं, ए डॉट बी, और क्रॉस कैसे लेते हैं, ए क्रॉस बी। जैसे हमारे पास ए बी साइन थीटा और जो इनके दरमियान में एंगल है वो एंगल और साथ में यूनिट वेक्टर। जो डॉट होता है वो होता है हमारे पास ए बी कॉज ऑफ एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। ये हमारे पास एक जनरल फार्मूला टर्म होती है। असल में अब देखना है कि डॉट प्रोडक्ट कब लगता है, क्रॉस प्रोडक्ट कब लगता है। अगर हम सेंस लें कि हमारे पास सपोज करें दो वेक्टर हैं, ये हमारे पास बॉडी है, ये बॉडी है, इसे इस पास में मूव करना है। अब डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में तय होगा, फोर्स आप इधर लगाएंगे और यहाँ पे हम कहते हैं एंगल हमारे पास है थीटा। अब मतलब ओवरऑल बॉडी तो इस डायरेक्शन में मूव करेगी, तो हमारे पास जो वर्क आएगा वो वर्क आएगा फोर्स इन डिस्प्लेसमेंट इनटू कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। चलिए इधर लिख रहे, इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। कि ओवरऑल इधर को मूव करना है, फोर्स के दो कंपोनेंट बनेंगे। एक हमारे पास ये वाला कंपोनेंट बनेगा वाई कंपोनेंट, थीटा के सामने जिसे हम कह देंगे साइन, और ये हमारे पास कौन सा बनेगा, एफ कॉस। तो जो ओवरऑल बॉडी इधर को मूव करती है वो एक तो डिस्प्लेसमेंट के लॉन्ग और दूसरा फोर्स, तो जो वर्क है वो हमारे पास आएगा एफ डी कॉस थीटा, और इसको लिख सकते हैं एफ डॉट डी। ये हमारे पास जनरल टर्म है हमारे पास अगर ऐसे हम वर्क निकालेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि क्या वर्क हमेशा एफ डी कॉस थीटा ही हो सकता है, क्या वर्क एफ डी साइन थीटा नहीं हो सकता। अगर एफ डी कॉस थीटा है तो यहाँ पे जो थीटा एंगल होगा बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट होगा, ये चीज़ याद रखनी है। अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास इस तरह कोई डायग्राम दे दिया उसने, कहेगा डिस्प्लेसमेंट इधर को तय हो रहा है, फोर्स आप इधर को लगा रहे हैं और एंगल उसने थीटा यहाँ पे दिया हुआ है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या एफ डी कॉस थीटा वर्क होगा, नहीं। अब आपने कहना है थीटा के सामने वाली चीज़ साइन थीटा, किसको डिवाइड कर रहे हैं, एफ, थीटा के साथ वाली कॉस थीटा एफ। अब गौर करें डिस्प्लेसमेंट के अलोंग साइन कंपोनेंट नहीं जा रहा, कॉस इसके क्या जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर। तो जो अब वर्क होगा वो होगा डिस्प्लेसमेंट और कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, उसे कह देंगे एफ डी साइन थीटा। तो लगी समझ। तो इस तरह बच्चों आपको डायग्राम आएगी, कभी वर्क कॉज में निकल जाएगा, आपने डायग्राम को देख के डिसाइड करना। आपने कभी ये नहीं कहना कि जी एफ डी कॉस थीटा वर्क होगा, वो डिपेंड करता है एंगल कहाँ पे दिया जाएगा और क्या चीज़। अच्छा क्वेश्चन ये था कि एफ डी कॉस थीटा को तो एफ डॉट डी लिख दिए, क्या एफ डी साइन थीटा को एफ डॉट डी या एफ क्रॉस डी लिखेंगे, नहीं। तो इसको वर्क आपने एज इट लिख देना, ये कभी भी साइन में नहीं आएगा आपके, कॉज में नहीं आएगा, ये साइन में तो इसको ऐसे ही रहने देना। तो ये हमारे पास कुछ चीज़ें थी। अगर फ़र्ज़ करें थर्ड एग्जांपल हम सपोज करें इस तरह, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट इधर को लग रही है, हमारे पास फोर्स और यहाँ पे हमारे पास एंगल थीटा है। अब गौर करें, अब हम समझें कि शायद ये हमारे पास क्या बनेगा, एफ डी साइन, और ये क्या बनेगा, एफ डी कॉस। लेकिन वैसे देखें इसका वर्क आप पास एफ डी ना साइन में आएगा ना कॉस में। रीज़न क्या है, एफ और डी के दरमियान में वैसे एंगल कितने का हो गया है, 90 का। तो अब तो वर्क वैसे जीरो आना चाहिए, इधर कोई एंगल है या नहीं। रीज़न ये है कि इसके अलावा अगर कोई एंगल थीटा होता फिर हमने देखना कि साइन में आएगा या किस में आएगा, कॉज में आएगा। अब यहाँ पे वर्क क्या होगा हमारे पास, जीरो। तो ये हमारे पास चीज़ है। अब गौर करें जब कॉस प्रोडक्ट आता है या डॉट प्रोडक्ट, तो चीज़ किसकी तरफ मूव करती है, अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन। यानी हमारे पास यहाँ पे जो मोशन हो रही है कौन सी मोशन हो रही है, ट्रांसलेशनल मोशन हो रही है। कब, जब हम एक चीज़ और उसके अलॉन्ग दूसरे कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास जो है वो डॉट प्रोडक्ट आता है, या हम इसे कह देते हैं कि हमारे पास तब चीज़ सिर्फ क्या करती है, ट्रांसलेट करती है। अब देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास। क्रॉस प्रोडक्ट बिल्कुल ऐसे ही है। सपोज करें हमारे पास एक प्लेट है ऐसे करके, ये सर्कुलर नहीं है, ये वो वाला पॉइंट है जिस तरह घूमना है, ये वो वाला पॉइंट है जहाँ पे आपने फोर्स लगाना, इसको मैंने एफ का नाम दिया। आप कहते हैं यहाँ पे फोर्स एफ इस तरह लग रही है, ठीक है बच्चों।
अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास ये आर वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन इधर से इधर, तो हमारे पास यहाँ पे एंगल क्या बनेगा, थीटा। अब गौर करें थीटा के सामने वाली चीज़ साइन, 90 के सामने पर हाइपोटेनियस, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉज। किसको डिवाइड करें, साइन कॉस साइन कॉस, यानी चीज़ ने इस पॉइंट के इर्द घूमना है। गौर करें इस तरह है, यहाँ पे आप इस एंगल पे फोर्स लगा रहे हैं, इसके दो कंपोनेंट है, एक कॉज आया एक साइन आया। अब आपको पता है जब ये यहाँ से पिंच होगी या फंसी हुई होगी तो ये इस तरह घूम सकती है, कभी भी आगे को मूव नहीं कर सकती। वैसे भी देखा जाए तो अगर ये वाला कंपोनेंट लगेगा तो ये तो इसको उखाड़ के बाहर की तरफ लेके जाना चाहिए, ऐसे घुमाएगा नहीं, ये इसको बाहर को खींचने की कोशिश करेगा। अगर घुमाना है तो कौन सा कंपोनेंट आपस लगेगा, साइन थीटा लगेगा। इसका ये मतलब है यहाँ पे जो घूमते हुए आएगी टॉर्क आएगी आर एफ साइन थीटा। लगी समझ इसकी नहीं, इसे हम आर क्रॉस एफ भी लिख देंगे और साथ में यूनिट वेक्टर लगा के वेक्टर फॉर्म लिख देंगे, तो ये हमारे पास टॉर्क आ जाती है। क्वेश्चन ये है कि ये वाला कंपोनेंट तो असल में क्या करने की कोशिश करता है, ये तो इसको सीधा मूव करवाने की कोशिश करता है कि इधर को भागे, लेकिन हमने तो चीज़ को क्या करवाना है, रोटेट। तो यही असल में कंपोनेंट बेशक आप यहाँ पर ड्रा करवा दें, ये कंपोनेंट इसको रोटेट करवा देगा। तो टॉर्क हमारे पास आ जाएगी आर एफ साइन थीटा आ जाएगी। अब हम एक और डायग्राम डिस्कस करते हैं, ये और ये हमारे पास एफ। अब यहाँ पे फर्ज करें एंगल दिए थीटा हमें यहाँ पे दे दिया गया, फिर हम किस तरह टॉर्क निकालेंगे, हम कहेंगे आर तो हमें पता है ये एफ है, अब थीटा के सामने वाली साइन थीटा, एफ साइन थीटा, और थीटा के साथ वाली एफ कॉस थीटा। अब गौर करें ये वाला कंपोनेंट, ये तो यहाँ पे बेशक आप ड्रा करवा सकते हैं, अब ये वाला कंपोनेंट इसको बाहर को खींचने की कोशिश कर रहा है, यानी अब साइन कंपोनेंट बाहर को खींच रहा है, कॉज इसको क्या कर रहा है, घुमाने की जिम्मेदारी किसकी आएगी, कॉज की, तो कॉज इस तरह घूमना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे जो टॉर्क आएगी वो आर एफ कॉज थीटा आएगी। यहाँ तक कोई चीज़ क्लियर। तो ये थीटा जो है ये डिसाइड करता है कि कंपोनेंट साइन वाला आएगा या कॉज वाला आएगा। अगर तो बिटवीन टू वेक्टर्स है तो हमारे पास आर एफ साइन ही आना, अगर अदर देन कोई भी परपेंडिकुलर लाइन दिया गया तो वहाँ से आपको खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसकी एक और डायग्राम डिस्कस कर लें, हमारे पास इस तरह करके डायग्राम दी जाती है, ऐसे करके फोर्स लगी होगी, यहाँ पे हमारे पास थीटा होगा और इस पॉइंट की बॉडी ने रोटेट करना, तो ये हमारे पास आर। अब थीटा के सामने वाली चीज़ क्या बन जाएगी, बिल्कुल सेम यही फोर्स है, ये आ जाएगी एफ साइन, और ये थीटा के साथ वाली क्या चीज़ बन जाएगी, एफ कॉस थीटा। जो टॉर्क है मुझे बताएंगे आप बच्चों क्या आएगी, टॉर्क आएगी। रीज़न ये है कि अगर ये कंपोनेंट लगेगा तो किस तरह मूव कर, चीज़ सीधी जाएगी। अगर तो लगेगा कॉस, तो कॉस क्या करेगा, इसको घुमाने की कोशिश ही नहीं करेगा। तो हमारे पास जो टॉर्क है असल में वो रोटेट करवाती है। तो हमारे पास यहाँ पे जो आएगी आर एफ कॉस थीटा। लगी समझ इसकी या नहीं लगी बच्चों, तो ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। अब अगर गौर करें यहाँ पे आप टॉर्क को बढ़ाना चाहते हैं, आपको आर को भी बढ़ाना पड़ेगा, थीटा को भी बढ़ाना पड़ेगा। अब क्वेश्चन ये है कि सॉरी एफ को भी बढ़ाना पड़ेगा, क्वेश्चन ये है कि क्या थीटा को बढ़ाना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा या क्या करना पड़ेगा। और याद रखें कॉस 0 की वैल्यू, थीटा 0 डिग्री हो तो कॉस 0 होता है 1, थीटा हो जाए 90, कॉस 90 क्या हो जाता है हमारे पास 0। तो अगर तो थीटा बढ़ता जाएगा तो कॉस की वैल्यू इतनी कम। अगर हम टॉर्क को बढ़ाना चाहते हैं, टॉर्क यहाँ पे इंक्रीज करना चाहते हैं, एरो हेड अपवर्ड इंक्रीज, तो हमें आर भी क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज, एफ भी क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज, और थीटा हमें क्या रखना पड़ेगा, स्मॉल। ये चीज़ आपने याद रखनी। और अगर यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे हमें आर भी इंक्रीज करना पड़ेगा, एफ भी इंक्रीज करना पड़ेगा, और थीटा भी करना पड़ेगा इंक्रीज, अगर हम टॉर्क को क्या करवाना चाहते हैं, इंक्रीज करवाना चाहते हैं। तो ये हमारे पास चीज़ें आ जाती। अब हम पढ़ते हैं कि हमारे पास इक्विलिब्रियम किस तरह से आएगा चीज़ों। अच्छा, हमारे पास फर्ज करें एक रॉड है, इधर को लग रही है 2 न्यूटन फोर्स और इधर को भी हमारे पास 2 न्यूटन फोर्स, और यहाँ पे हमारे पास फासला है 4 मीटर का। अब गौर करें ये रॉड जो है वो ओवरऑल किस डायरेक्शन में घूमेगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगी हमारे पास। अगर फर्ज करें देखा जाए तो इसका इस पॉइंट की घूमना, सेंटर से फासला 2 मीटर और इसका भी सेंटर से फासला 2 मीटर। तो हमारे पास जो टोटल टॉर्क है वो टॉर्क ड्यू टू 1 प्लस टॉर्क ड्यू टू, टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब हम इसको लेट्स सपोज F1 क्या नाम दे देते हैं, इसको F2 का नाम दे देते हैं।
अच्छा, टॉर्क एफ T1 आएगा। T1 कैसे आएगा? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स है 2, परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी है 2, प्लस फोर्स है 2, परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी 2, तो ये 4 प्लस 4 और ये हमारे पास हो जाएगा 8 न्यूटन मीटर। तो ये हमारे पास टॉर्क आ जाएगी। ये होता है कि अगर हमें अलग-अलग फोर्सेस की मैग्नीट्यूड गिवन है, हम तब वैसे, अगर हमें पता है कि दोनों फोर्सेस भी इक्वल है और दोनों के दरमियान में परपेंडिकुलर फासला भी हमें गिवन है, तो हम दोनों में से एक फोर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और डायरेक्ट परपेंडिकुलर फासला या डिस्टेंस वो कितने का है? 4 मीटर का। तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 न्यूटन मीटर। तो ये टोटल टॉर्क हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं और वैसे। ये तब लगाना है अगर दोनों फोर्सेस की मैग्नीट्यूड इक्वल, और ये तब लगाना है जब अनइक्वल मैग्नीट्यूड होगी। ठीक है कि नहीं बच्चों? तो यहाँ तक हमारे पास चीज़ होगी क्लियर। इससे आगे हम देखते हैं, हमारे पास कुछ एग्जांपल इस तरह की आ जाए। फर्ज करें, कह रहे हैं इधर टॉर्क लग रही है 100 न्यूटन, सॉरी फोर्स 100 न्यूटन की है, डिस्टेंस सेंटर से है 2 मीटर का, और इधर हम फोर्स लगा रहे हैं 100 न्यूटन की, बल्कि इधर हम 20 न्यूटन कर लेते हैं, और इधर हमारे पास है डिस्टेंस है 1 मीटर का, और इधर डिस्टेंस है 2 मीटर का, और जो फोर्स है वो आपस लग रही है 100 बल्कि 120 न्यूटन। अब वो क्वेश्चन ये पूछता है कि ओवरऑल नेट टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी और इसकी वैल्यू क्या होगी, या समेशन ऑफ टॉर्क्स क्या होगा। तो टोटल टॉर्क हम फाइंड करेंगे। जो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क हैं उनको पॉजिटिव ले लें, जो क्लॉकवाइज टॉर्क है उनको क्या ले लें? नेगेटिव। तो हमारे पास जो टोटल टॉर्क आएगा, ये जो है ये सेंटर की गिर्द इस तरह लग रही थी, किस तरह घुमाने की कोशिश करेगी? एंटी क्लॉकवाइज। इसके साथ साइन किसका आ जाएगा? पॉजिटिव। इसकी फोर्स कितने की है? 100, और फासला कितना परपेंडिकुलर? 2। अब ये जो फोर्स है ये किस तरह लग रही है? क्लॉकवाइज। तो इसकी -20 इंटू डिस्टेंस, और ये भी हमारे पास माइनस है, गौर करें, तो ये -120 इंटू 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 200 -20 -240, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 200, ये बनने का -260, और ये +200, तो हमारे पास जो आंसर आएगा टॉर्क का वो आ जाएगा -60 न्यूटन मीटर आ जाएगा। कोई चीज़ क्लियर बच्चों की नहीं? तो ये यहाँ तक हमारे पास सॉल्व हो गया है। अब हम 2-3 एग्जांपल और इसकी करेंगे तो हमारे पास टॉर्क क्लियर हो जाएगी कि टॉर्क असल में है क्या और इसको हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। तो ये मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अच्छा, हमारे पास फ़र्ज़ करें कोई इस तरह दो फोर्सेस लग रही हैं इक्वल मैग्नीट्यूड की, इधर को भी 2 न्यूटन है और इस डायरेक्शन में भी क्या है 2 न्यूटन, और ये फासला है 2 मीटर। अब हमें पता है ये कपल जनरेट करेंगी, लेकिन फोर्स को परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना होता है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें नहीं पता, यहाँ पे हमें एंगल गिवन दे दिया गया, यहाँ पे एंगल थीटा। थीटा के सामने वाली चीज़ कैसे निकालेंगे? साइन, और साथ में हम डिस्टेंस कितना मल्टीप्लाई 2। थीटा के साथ वाली चीज़ कैसे निकालेंगे? कॉस 60 और डिस्टेंस को मल्टीप्लाई। अब अगर गौर करें दो फोर्सेस के दरमियान में परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला जा रहा है, साइन वाला जा रहा है, फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये नहीं जा रहा आपके पास, तो जो टॉर्क आएगी वो दोनों में से एक फोर्स और यहाँ परपेंडिकुलर फासला, तो परपेंडिकुलर फासला बनेगा 2 cos 60। तो ये टॉर्क आएगी 2 इंटू 2। cos 60 की वैल्यू हमारे पास होती है 1/2, 2 से कैंसिल, तो टॉर्क आ जाएगी हमारे पास 2 न्यूटन मीटर आ गई। क्लियर बच्चों बात की नहीं? तो ये हमारे पास ऐसे कैलकुलेट करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास इस तरह हो, यह 2 न्यूटन और ये पॉइंट है, सपोज करें ये 4 मीटर का फासला है, और ये इतनी फोर्स इधर को लग रही है 8 न्यूटन की, और कह रहा है कि यहाँ पे एंगल हमारे पास है 30। ओके, यहाँ पे चले 60 कर लेते हैं, हम समझने के लिए 60 एंगल कर ले, कोई भी एंगल लेने से फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ समझाना मतलब है। अब क्वेश्चन ये है कि इसका टॉर्क कितना आएगा या इसका हमारे पास कपल क्या जनरेट होगा। अब ये देखना कि फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों में, अगर तो फोर्स को मल्टीप्लाई करना है तो दोनों फोर्स की मैग्नीट्यूड इक्वल होनी चाहिए।
यहाँ पे फोर्स है, इस फोर्स का सेंटर से फासला कितना बनेगा 2 मीटर, बटा 2 इंटू 2 प्लस इसकी डायरेक्शन भी गौर करें क्या बनेगी एंटी क्लॉकवाइज, फासला इसका कितना बनेगा सेंटर से 2 मीटर, और जो हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितना बनेगा, ये हमारे पास बनेगा 8 sin 60 और ये हमारे पास बनेगा 8 cos 60। तो इसकी फोर्स कितनी आएगी हमारे पास 8 cos 60। तो हमारे पास जो ओवरऑल आंसर बनेगा वो बनेगा 4 प्लस 2 इंटू 8 इंटू कॉस 1/2 से क्या आ जाएगी 4, तो टॉर्क आ जाएगा 4 प्लस 8 तो 12 न्यूटन मीटर हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। लगी बच्चे समझ बात इस चीज़ नहीं। अच्छा, अब एक और एग्जांपल है वो इसी के रिलेटेड आती होती। फ़र्ज़ करें हमारे पास इस तरह कोई फोर्स पड़ी है, कहता है यहाँ पे जो फोर्स है वो लग रही है 400, सपोज कर लें ये कोई वेज रखा हुआ हमने यहाँ पे और इसका फासला है 1 मीटर का, और यहाँ पे कहता है फोर्स लग रही है 100 न्यूटन की और फासला है 3 मीटर का। कहता बताएं इस वेज का वेट क्या होगा। बिल्कुल यही चीज़ें हमारे पास आएंगी, लेकिन उसने यहाँ पे एक चीज़ मेंशन की है, ये है किसमें, कहते हैं ये एक्विलिब्रियम में है। इन ए एक्विलिब्रियम का मतलब है कि नेट टार्क का पास कितने का हो जाएगा 0, ये हमारे पास एक्विलिब्रियम आ जाएगा, ठीक है कि नहीं। अब देखा जाए तो जो वेट होता है वो वेट बॉडी कहाँ पे एक्ट कर रहा है, हमेशा सेंटर के ऊपर। तो सेंटर इसका गौर करें, टोटल रॉड 4 मीटर की है, सेंटर कहाँ पे बनेगा 2 मीटर पे बनेगा। तो ये वेट हमारे पास, और वेट का फासला सेंटर से कितने का होगा, बिल्कुल सेंटर यहाँ पे है, ये हमारे पास कितने का बनेगा 1 मीटर का बनेगा। 1 मीटर ये, 1 मीटर 2 मीटर ये, 2 मीटर इधर इस तरह, ठीक है कि नहीं। अब कहता है इस वेज इस ये हमारा सेंटर पॉइंट है, कहता है वेज इसके गिर्द रॉड जो है वो किस में जाती है एक्विलिब्रियम में जाती है। तो मैंने आपको बताया था कि नेट टॉर्क जो है वो 0 आएगा जब बॉडी किस में जाएगी एक्विलिब्रियम में। तो नेट टॉर्क कैसे निकालते हैं, सम ऑफ क्लॉकवाइज टार्क प्लस सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज टार्क। यहाँ पे अगर देखा जाए पॉइंट ऑफ रोटेशन ये है जिसके बॉडी ने मूव करना, ये किस तरह मूव करेगी एंटी क्लॉकवाइज। इसकी फोर्स कितने की है 400, फासला कितने का है 1 मीटर, ठीक हो गया बच्चे। अब यहाँ पे देखा जाए ये है माइनस, क्यों, ये किस डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करेगी वेज के गिर्द, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इसका जो वेट है वो कितने का आ जाएगा W इंटू इसका सेंटर से फासला 1। अब ये वाली फोर्स ये भी क्लॉकवाइज है, इसकी फोर्स की मैग्नीट्यूड कितने की है 100 न्यूटन, और जो फासला है वो कितने का है इसका, इस वजह से कितने का है हमारे पास 3 मीटर का है। तो ये तो हमें पता है एक्विलिब्रियम में तो नेट 0 हो जाएगा। 0 इज इक्वल टू 400 माइनस W माइनस 300। होगी चीज़ क्लियर बच्चे कि नहीं। ये वेट इधर माइनस के इधर किसका हो जाएगा प्लस का, तो 400 माइनस 300। वही चीज़ क्लियर कि नहीं। तो ओवरऑल अगर आपसे पूछा जाए बताएं इसका आंसर कितने का आएगा, तो आपने असल में कहना है इसका आंसर आएगा 100 न्यूटन। बच्चे होगी बात क्लियर कि नहीं। तो इस तरह हमें कोई भी न्यूमेरिकल दिया जाएगा, हमें कभी ये याद नहीं रखना कि जो टॉर्क है हमेशा साइन में आएगी, वर्ग हमेशा कॉज में आएगा। मैंने आपको पहले ही बताया कि वर्ग कॉज में भी आ सकता है, साइन में भी आ सकता है, या किसी भी फॉर्म में आपस वर्ग आ सकता है। अब आपको मैं एक असाइनमेंट दे देता हूँ, यानी एक न्यूमेरिकल MCQ है जो आपने खुद सॉल्व करना है। वो न्यूमेरिकल कुछ इस तरह है आपके पास, इसी के रिलेटेड है, वो आसान न्यूमेरिकल है आपके पास। न्यूमेरिकल आपके पास है कि रॉड इस तरह पड़ी है, रॉड है 0.6 मीटर की, ठीक हो गया, और हमारे पास जो दोनों पे फोर्स लग रही है वो इस तरह ठीक है। ये हमारे पास इस तरह, यहाँ पे एंगल हमारे पास है 60 डिग्री, और यहाँ पे भी हमारे पास एंगल है जी, यहाँ पे भी एंगल हमारे पास कितने का है 60 डिग्री का। जो दोनों फोर्सेज हैं, दोनों फोर्सेज की मैग्नीट्यूड के 8 न्यूटन और इसकी भी क्या है 8 न्यूटन। अब आपने ये काम करना है, इसका नेट टॉर्क कैलकुलेट करके बताना है कि नेट टॉर्क कितना होगा, ठीक है कि नहीं। अबाउट द ओरिजिन, तो ये हमारे पास ओरिजिन आ जाए। बहुत आसान न्यूमेरिकल है, आप इसको सॉल्व करें। अगर नहीं सॉल्व होगा तो आप कमेंट में जवाब दे क्वेश्चन आंसर छोड़ दें, तो मैं आपको इसका सोल्यूशन बता दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़ बच्चों।